हाय एवरीवन। सो यार बच्चों, अगर तुमने भी रीनी 2026 का एग्जाम दिया है एंड तुम लोगों को नहीं पता है कि यार मेरा जो स्कोर आ रहा है, उस स्कोर के बेसिस पर मुझे कहीं सीट मिलेगी या नहीं मिलेगी। आप लोग मैक्सिमम चैनल्स पे देख रहे होंगे, हर जगह 540, 550, 560, 570 तक कट ऑफ बताई जा रही है। तो सबसे बड़ा डाउट है क्या एग्जैक्टली कट ऑफ इतनी ही रहने वाली है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या स्टेट वाइज कट ऑफ क्या होती है, हमें ये भी यहाँ पर आज इस वीडियो में मैं तुम लोगों को ऑल इंडिया कट ऑफ और स्टेट कट ऑफ दोनों में क्या डिफरेंस रहता है, तुम लोग स्टेट कट ऑफ एग्जैक्टली बेनिफिट कैसे उठा सकते हो एंड स्टेट काउंसलिंग कैसे होती है, ऑल इंडिया काउंसलिंग, तुम लोगों के माइंड में जितने भी डाउट्स रहते हैं ना स्टेट और ऑल इंडिया को लेकर, वो इस वीडियो से सारे क्लियर हो जाने वाले हैं। सो मेक श्योर वीडियो को बिल्कुल एंड तक देख लेना एंड अगर आज आप चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि गोइंग फॉरवर्ड यार इसी चैनल के ऊपर तुमको री नीट की या फिर जितनी भी काउंसलिंग होगी नीट 2026 की, हर काउंसलिंग के A to Z सारी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मैं यही शेयर करने वाली हूँ। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये तुम्हारे सामने मैं एक कट ऑफ का डेटा दिखा रही हूँ। अब डिफरेंस देखो, तुम मेरे को बताना, तो अब तुम मेरे को बताना कि क्या इतनी जाएगी, क्योंकि एग्जाम तुम लोग देकर आए हो, हम लोग एग्जाम नहीं देकर आए हैं। हमें पता है कि मैक्सिमम जो बच्चे बता रहे हैं उनका स्कोर 535 से 560 के बीच में, बहुत ही कम बच्चे हैं जो लाई कर रहे हैं। तो इसीलिए हम मान के चल रहे हैं कि अगर एक जनरल कैंडिडेट है और उसको एमबीबीएस की सीट चाहिए तो ऑल इंडिया से उसको इस रेंज के बीच में मिल जाएगी। अब ऑल इंडिया और स्टेट क्या होती है, दोनों में एक बार डिफरेंस बता दो तुम लोगों को। तो देखो, एक होती है ऑल इंडिया कट ऑफ, ठीक है, और बेटा एक होती है स्टेट वाइज कट ऑफ। ध्यान से सुनना क्योंकि अभी तुमको इन्हीं चीजों की जरूरत पड़ने वाली है। स्टेट वाइज कट ऑफ, अब डिफरेंस क्या होता है कि पूरे इंडिया, ऑल ओवर इंडिया में जितने भी बच्चों ने नीट का एग्जाम दिया है, तुम उन स्टूडेंट में कहाँ लाए कर रहे हो, उसके बेसिस पर जो काउंसलिंग होगी उसको ऑल इंडिया काउंसलिंग बोलेंगे। तो अगर किसी स्टूडेंट की, मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, ऑल इंडिया में 1 लाख तक रैंक आ रही है कि मतलब ऑल इंडिया में वो 1 लाख पर लाए कर रहा है, 1 लाख स्टूडेंट उससे आगे हैं, कितने स्टूडेंट्स तुमसे पहले हैं, और लेकिन वो स्टूडेंट है बिहार से। आई एम गिवन एग्जाम्पल। तो अब स्टेट वाइज में वेरी ये करेगा कि अगर बच्चा ऑल इंडिया में अप्लाई कर रहा है तो ऑल इंडिया की रैंक उसकी 1 लाख, तो उसको 1 लाख रैंक के अकॉर्डिंग पूरे ऑल ओवर द इंडिया में सीट अलॉट होगी। लेकिन अगर वो अपनी पर्टिकुलर स्टेट में चेक करे कि उसकी स्टेट में उसके जितने बच्चों ने नीट दिया ना उससे आगे कितने बच्चे, तो हो सकता है कि उसके बिहार में जितने बच्चों ने एग्जाम दिया वो बहुत अच्छे नहीं है, तो ये 1 लाख में इसकी रैंक स्टेट में 20,000 तक हो सकती है। एंड ऐसा होता है बेटा। तो आप लोगों को एक चीज का ध्यान रखना है, जो भी तुम्हारा स्कोर है उस स्कोर के बेसिस पर तुम लोगों को ऑल इंडिया काउंसलिंग तो करानी ही करानी है। तुमको अपनी स्पेसिफिक स्टेट की भी काउंसलिंग करानी है, क्योंकि हो सकता है तुम्हारी ऑल इंडिया के बेसिस पर रैंक बहुत ज्यादा है लेकिन तुम्हारी पर्टिकुलर स्टेट में वही रैंक तुम्हारी बहुत कम हो जाती है, तो जिसकी वजह से तुम्हारे एक कॉलेज मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ऑल इंडिया स्टेट डिफरेंस तुम लोगों को समझ में आया। अब होता क्या है काउंसलिंग, देखो 2 तरीके की काउंसलिंग होती है। एक तो हो गई एमसीसी काउंसलिंग, तो जितने भी एमसीसी काउंसलिंग है किसके लिए होती है, ऑल ओवर द इंडिया, जितनी भी हमारे एम्स हैं या फिर जितने भी सेंट्रल इंस्टीट्यूट है, जैसे दिल्ली वाले भी बहुत सारे कॉलेजेस आ गए, या फिर जितने भी स्टेट में कॉलेजेस हैं, ऑल इंडिया एम्स, ऑल इंडिया जिपमर, बीएचयू, सेंट्रल के 100% सीट्स एमसीसी फिल कराता है। 100% सीट्स ऑल इंडिया रैंक के बेसिस पर होंगी, और हर स्टेट में 15% सीट्स आपका कौन फिल कराएगा, एमसीसी फिल कराएगा। मतलब लेट सपोज ये बिहार का बच्चा अपनी 1 लाख रैंक के बेसिस पे राजस्थान में सीट लेना चाहता है, तो राजस्थान की 15% सीट्स पे वो जा सकता है, और राजस्थान का ही कोई बच्चा बाकी की 85% वाली जो सीट्स है इनकी जो काउंसलिंग होती है वो आपकी स्टेट कराता है, पर्टिकुलर स्टेट। तो तुमको ऑल इंडिया स्टेट दोनों काउंसलिंग्स में पार्टिसिपेट करना रहेगा। प्रोसेस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, गलती के चांसेस होता है, लेकिन अगर तुम लोग सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप समझते चलोगे तो तुमको कोई कंफ्यूजन यहाँ पर नहीं होने वाला। समझ में आया इतना। अब डिफरेंस देख लो, तो ये मैंने तुमको ऑल इंडिया का बताया कि अगर तुम यार ऑल इंडिया, तो तुम्हारा स्कोर 535 560 के बीच में अगर आ रहा है तो तुम एक जनरल कैंडिडेट ऑल इंडिया बेसिस पे तुमको सीट मिल जाएगी। एम्स की कट ऑफ मत मानिए, एम्स की कट ऑफ बहुत हाई जाती है। ओबीसी की अगर मैं बात करूं तो इतनी रेंज रहेगी, ईडब्ल्यूएस की इतनी रहेगी, और एससी कैंडिडेट को 480 470 475 485 इतने में सीट्स मिल जाएगी। अगर हम एसटी कैंडिडेट की बात करेंगे तो 450 440 460 इस रेंज के आसपास में। तो ये तो ऑल इंडिया के बेसिस पर हो गया, ठीक है। अब तुमको ये चेक करना है कि जिस स्टेट से तुम बिलोंग करते हो उस स्टेट की कट ऑफ। अब देखो एग्जाम्पल देकर बता रही हूँ कि अगर तुम गोवा से बिलोंग करते हो तो तुम जनरल कैंडिडेट हो। ऑल इंडिया में तो मैंने तुमको कट ऑफ बताया जनरल की कितनी जाए, लेकिन अब तुम अपने पर्टिकुलर स्टेट में
460 स्कोर पर भी तुमको एक एमबीबीएस कॉलेज गवर्नमेंट मिल सकता है। इन द सिमिलर वे जैसे हिमाचल हो गया, इसकी कट ऑफ बहुत जाती है स्टेट वाली, असम हो गया, लेकिन बच्चों को पता ही नहीं होता, वो सिर्फ ऑल इंडिया पे जा रहे होता है। तो तुम्हारे लिए पूरा स्टेट का डेटा मैं यहाँ पर बताने वाली हूँ, तो अपनी स्टेट का ध्यान देना। टॉप मोस्ट 20 स्टेट जिनमें सबसे अच्छे गवर्नमेंट कॉलेजेस आते हैं। अगर सबसे हाईएस्ट कट ऑफ देखे तो हमारी दिल्ली की जाती है। तो ये जितनी भी मैंने यहाँ पे लिखा, प्लीज मेक श्योर दीज आर द एक्सपेक्टेड 2025 के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर आप +-10 लेकर चलना यहाँ पे कि दिल्ली अगर आप बिलोंग करते हो तो 570 जनरल कैंडिडेट के लिए होना चाहिए। 560 भी हो सकता है, 565, 580 इतना होगा, क्योंकि दिल्ली में टॉप कॉलेज है, प्रेफरेंस बहुत ज्यादा बच्चे देते हैं। एम्स के बाद दिल्ली के ही कॉलेजेस को प्रेफरेंस दी रही होती है। ओबीसी में अगर हम देखें 566, ईडब्ल्यूएस, अब देखो सबसे हाईएस्ट जनरल और ओबीसी में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं रहता, ईडब्ल्यूएस में डिफरेंस रहता है, फिर एससी में डिफरेंस, और एसटी की सबसे कम जा रही होती है। हरियाणा से बिलोंग करते हो 550, ओबीसी 545 तक मिल जाएगा, 540, 420, 390, ठीक है। गुजरात से बिलोंग कर रहे हो देन 540, ओबीसी 530, ईडब्ल्यूएस 525, एससी 460 और एसटी 360। बिहार स्टेट वाले बच्चों के लिए जनरल के लिए 546, ओबीसी 545, ईडब्ल्यूएस अगेन 545 नियर बाई रहती है। ये पूरा जो लास्ट ईयर तक सीट्स मिली है ना 2025 में, क्योंकि पेपर पैटर्न आपको पता है ऑलमोस्ट सिमिलर था, तो 2025 के अकॉर्डिंग मैं तुम लोगों को ये सारी चीजें यहाँ पर बता रही हूँ, ठीक है। अब यहीं पर देख लो आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश में जनरल का जो रहता है दैट इज 480 अराउंड तक। ओबीसी अगर देखे तो 440, ईडब्ल्यूएस 439, एससी 424 एंड एसटी कैंडिडेट के लिए 416। जिसको एसटी का नहीं दिख रहा है मैं थोड़ा सा शॉर्ट कर देती हूँ यहाँ पे। असम के लिए 474, ओबीसी दैट इज 470, ईडब्ल्यूएस 389, एससी 360 और एसटी के लिए 300। छत्तीसगढ़ के चेक करेंगे तो 465 हो गया, ईडब्ल्यूएस के लिए सॉरी दैट इज ओबीसी 455, ईडब्ल्यूएस के लिए 420, एससी के लिए 370 एंड एसटी का देखो 300 पे भी यहाँ पे सीट मिल रही है। ऐसे ही गोवा के लिए 460, 430, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस सीक्वेंस याद रखना, एससी 330 एंड एसटी कैंडिडेट को 400। अगर आप हिमाचल, अब देखो यहाँ पर ना ये तो पूरी की पूरी पीडीएफ जो है आप लोगों को मेरे ऐप के ऊपर मिल जाएगी। आप लोग मेरा ऐप डाउनलोड कर लो सारे बच्चे, मेड अबाउट बायो ऐप, वहां पर आपको ये सारी पीडीएफ मिल जाएंगी। तो आप पूरा का पूरा यहाँ से इफ यू वांट आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। जम्मू कश्मीर, झारखंड, केरला, पंजाब के लिए क्या रहती है, महाराष्ट्र के लिए, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश एंड उत्तराखंड। अब यहाँ पर ना बहुत सारी चीजें, जैसे कि हमारे पास यूपी है, उत्तर प्रदेश, यूपी में अगर हम जनरल की बात करें तो 540 पे एक सीट मिल रही है, और आपकी ओबीसी 538, ईडब्ल्यूएस भी 5, मतलब यहाँ पे बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। इवन यूपी की अगर हम बात करें तो दिस इज एन ओपन स्टेट, तो यहाँ पे अदर स्टेट वाला स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकता है। ऐसी बहुत सारी स्टेट्स हैं जो ओपन स्टेट्स होती हैं। ओपन स्टेट्स में बेनिफिट ये होता है कि अगर तुम राजस्थान से तुम यूपी में जाके एडमिशन लेना चाहते हो तो यहाँ पर यूपी में आप जा सकते हो, लेकिन सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट सीट्स के लिए, और प्राइवेट की कट ऑफ बहुत कम जाती है। इफ यू वांट कि हमें प्राइवेट की भी कट ऑफ बताओ तो तुम मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। ये पूरा का पूरा लिस्ट आप लोगों को मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ, स्क्रीनशॉट लेना। अब ऐप तुमने डाउनलोड कर लिया होगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में। अब इफ यू वांट कि यार हमें ना इसकी प्रॉपर काउंसलिंग करानी है एमबीबीएस के लिए, ये तो एमबीबीएस के लिए बताया, बीडीएस हो गया आपका, आयुष कॉलेजेस हो गया उसकी अलग काउंसलिंग हो रही होती है, बीबीएससी कोर्स हो गया वेटरनरी उसकी अलग से काउंसलिंग होती है, बीएससी नर्सिंग कोर्सेज के लिए अलग से काउंसलिंग होती है। तो आपकी पूरी काउंसलिंग की जितनी भी पीडीएफ्स होंगी, कट ऑफ्स होंगी या फिर गाइडेंस, क्योंकि यार देखो मैं नहीं चाहती कि तुम लोगों में से कोई भी नोटिस तुम मिस करो। पहले ऑल इंडिया की शुरू हो गई, फिर स्टेट की शुरू हो गई, कब राउंड 1 का आया, कब आपको चॉइस फिलिंग करनी है, चॉइस फिलिंग में प्रेफरेंस लिस्ट तुम लोगों को, क्योंकि सबसे ज्यादा मैटर करता है प्रेफरेंस लिस्ट। आप खुद देखो, एक बच्चे को अगर 540 पे ऑल इंडिया पे मिल रहा है तो उसको उसके पर्टिकुलर स्टेट में 474 पर सीट मिल जाती है। बच्चे को नहीं पता होता कि कौन सा कॉलेज अच्छा है। कॉलेज में भी, क्योंकि कॉलेजेस में हम लोग डिसाइड किस बेसिस पे करते हैं कि वहाँ का हॉस्पिटल कितना ज्यादा एक्टिव है, वहां पर पेशेंट फ्लो कैसा है, उस बेसिस पर कॉलेजेस की प्रेफरेंस लिस्ट बनाई जाती है। बच्चे को अच्छा से अच्छा कॉलेज मिल रहा होता है लेकिन उसको प्रेफरेंस लिस्ट सही से बना पाता है तो एक लोअर वाला कॉलेज वो ऊपर रख देता है, उसको वो कॉलेज मिल जाता है। यहाँ पे फीस फॉरफिट होने का बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं कि तुमने काउंसलिंग कराया एंड काउंसलिंग के टाइम पे तुमको राउंड 1 में सीट मिला, तुम्हें नहीं पता था कि उसको ज्वाइन करना है, अपग्रेड कैसे करना है, तो तुम्हारी यहाँ पे पूरी की पूरी काउंसलिंग फीस फॉरफिट हो गई। तुम पूरी काउंसलिंग, सिक्योरिटी मनी, सब सिक्योरिटी मनी बहुत जाता है यहाँ पे। सिक्योरिटी मनी एनी हाउ बाद में रिटर्न हो जाता है, लेकिन बहुत चांसेस होता है कि सिक्योरिटी मनी बच्चे का फॉरफिट हो जाता है। इसीलिए वी हैव स्टार्टेड दिस कंप्लीट करियर काउंसलिंग प्लान आप सब लोगों के लिए, जिसके अंदर मैं बता देती हूँ आप लोगों को सारी की सारी पीडीएफ्स मिलेंगी कट ऑफ्स की, स्टेट वाइज की कट ऑफ की। कोई भी नोटिस आएगा कट ऑफ का, उस नोटिस की इंस्टेंट अपडेट आप लोगों को इसके अंदर मिल जाएगी। आप मेरे साथ यहाँ पर एक व्हाट्सएप चैनल पर भी कनेक्टेड होंगे, जिस व्हाट्सएप चैनल पर आप लोगों को सारे नोटिस वगैरह मिलते रहेंगे। व्हाट्सएप चैनल का लिंक
ऑलरेडी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। एंड ये कोर्स आप लोगों के लिए जस्ट टिल 30th of June वी हैव स्टार्टेड दिस कोर्स ओनली इन 1200 रुपीज, एंड आई थिंक इसके ऊपर भी अभी डिस्काउंट चल रहा है, तो इससे भी कम में आपको मिल जाएगा। सो यू डोंट नीड टू मिस दिस अपॉर्चुनिटी, बिकॉज दिस इज द टाइम कि इस टाइम पे तुम्हें डॉक्यूमेंट्स अपने प्रिपेयर कराना, स्टेट वाइज के अपने कैटेगरी सर्टिफिकेट्स बनवा के रखना, ये डॉक्यूमेंटेशन में भी आप लोगों को पूरी हमारी टीम हेल्प कर रही होती है। सो मेक श्योर सारे बच्चे ये इस काउंसलिंग कोर्स में एनरोल कर लेंगे। व्हाट्सएप चैनल के ऊपर आप लोग मेरे कनेक्टेड हो जाएंगे, बिकॉज सारी अपडेट आप लोगों को टाइम टू टाइम वही मिल रही होती है। एंड ये पीडीएफ भी आपको बिल्कुल फ्री मेरे इसी कोर्स में, आप लोग कंटेंट सेक्शन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको स्टेट वाइज कट ऑफ की पीडीएफ मिल जाएगी। हर कोई इस पीडीएफ को एक्सेस करता है। इफ यू डोंट वांट टू टेक एनी कोर्स, आप कंटेंट सेक्शन में जाके फ्री पीडीएफ भी यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने बहुत सारी कट ऑफ आप लोगों के लिए प्रोवाइड कराई हुई है। ओके देन, ऑल द वेरी बेस्ट। एंड जिसकी कट ऑफ आप लोग किस स्टेट से बिलोंग करते हो एक बार मुझे वो भी बताना, एंड इवन तुम्हारा कितना एक्सपेक्टेड स्कोर आ रहा है एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मीनवाइल आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट इन द कमेंट सेक्शन की वहां से मैं आप लोगों की क्वेरी रिजॉल्व करा पाऊं। ओके देन, बाय बाय।